तो आज हम लोग सीखेंगे क्या चीज के बारे में। एक्सेल में हम लोग छोटा सा एक आइटम रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी आइटम रिपोर्ट में हम पहले कॉलम तैयार कर लिए हैं। जैसे कि हमारा पहला है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, पर पीस रेट, टोटल रेट, और हम इसमें 20% प्रॉफिट भी जोड़े हैं और फिर हमारा टोटल सेल रेट होगा। नेम ऑफ आइटम में क्या होगा कि हमारा सामान का जो नाम रहेगा, आइटम का जो नाम रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम में लिख देते हैं, जैसे कि हमारा हो गया बुक, पेन, कॉपी, हम कुछ कुछ सामान का नाम लिख ले रहे हैं। ठीक है, नेम ऑफ आइटम में। उसके बाद क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इसका मात्रा, मतलब बुक है तो कितने पीस है, पेन है तो कितने पीस है, ये सब है। तो बुक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बुक हमारा 1000 पीस है, पेन हमारा मान लेते हैं 500 पीस है, कॉपी हमारा हम लेते हैं कम से कम 2000 पीस है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा पर पीस रेट, मतलब एक पीस का रेट। पर पीस रेट के मतलब क्या होता है, एक पीस का रेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बुक का रेट लेते हैं कम से कम 100 रुपए एक बुक का रेट। एक पेन है इसका कम से कम 10 रुपया रख लेते हैं। एक कॉपी है इसका कम से कम हम मिनिमम इसका रख लेते हैं 80 रुपया। ठीक है, अगर मान ले रहे हैं कहीं से हम रेट लेंगे अपने मर्जी से मान ले रहे हैं। अब इसका हमको अगर टोटल रेट लिखना होगा, जैसे कि हमारा बुक हम लेते हैं तो बुक हमारा कितने पीस है, 1000 पीस है। एक बुक का रेट क्या है, तो हमारा 100 रुपया है। तो टोटल 1000 बुक का रेट कितना हुआ, एक बुक का रेट हमारा अगर 100 रुपया है तो टोटल 1000 बुक का रेट कितना होगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, टोटल रेट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक्सेल में एक चीज का खासियत है कि जितना भी काम होगा हमारा सारा फार्मूला के अनुसार से होगा। ठीक है, फार्मूला के अनुसार से मतलब इसमें हमको फार्मूला सेट करने सीखना है। ठीक है, फार्मूला सेट करें कैसे हम लोग, इसमें हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका रॉ और कॉलम को समझना। रॉ और कॉलम को समझना, यहाँ पे देखिए रॉ और कॉलम हमारा किस में आ रहा है, हमारा क्वांटिटी ये हमारा बी में है, इसका क्या रहा है, इसका 2 है। ठीक है, कितने नंबर पे, ये तो दूसरा नंबर पे है और ये बी में आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे हम करेंगे, कोई भी फार्मूला डालने से पहले हमको इक्वल टू दिया जाता है ना, बराबर का साइन। उसके बाद क्वांटिटी हमारा किस में आ रहा है, तो B2 में आ रहा है, और हमारा पर पीस रेट किस में आ रहा है, तो C2 में। देखिए C2, ठीक है, अरे किस में, ये B2 में, ये किस में, ये A2 में। तो ये हमारा क्वांटिटी किस में निकला, B2 में, और पर पीस रेट किस में निकला, C2 में। तो हम दोनों को इनटू कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू B2 इनटू C2 और इंटर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, इसका टोटल रेट निकल जाएगा। टोटल मतलब 1000 पीस जो हमारा बुक है उसका टोटल पैसा कितना हुआ वो यहाँ पे निकल जाए। कितना होगा, अगर हम डायरेक्ट अमाउंट लिखे तो फार्मूला डालने पे हमारा, जब हम प्रैक्टिकल में बैठेंगे सिस्टम पे तो हम अगर फार्मूला डालेंगे तो सारा अमाउंट इसका निकाल देंगे। पर यहाँ पे हम बोर्ड पे खुद से लिख देते हैं, अगर हम एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा, बाकी बात 3 जीरो इधर हो गया, 2 इधर, 5 जीरो हो गया, मतलब ये डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 1 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या हमारा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर नेक्स्ट कॉलम के लिए हम देंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हमारा किस में आ गया, ये B3 में आ जाएगा और ये C3 में आ जाएगा। अगर इसमें हमको डालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू B3 इनटू C3। ठीक, अगर हम देना रहेगा तो इसमें किस में आएगा, B4 इनटू C4। यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू B4 इनटू C4। ठीक, अब आगे हमको निकालना है कि हमारा जो सामान है, मान लीजिए एक प्रकार का एक परचेस रेट है, हमारा खरीदा हुआ रेट है, इसमें हमको क्या करना है, कुछ प्रॉफिट सेट करना है और फिर इसको सेल करना है। ठीक है, क्योंकि हम बिना प्रॉफिट को सामान को बेचेंगे नहीं, हमको प्रॉफिट चाहिए कुछ। हम कितना प्रॉफिट इसमें लगा रहे हैं, 20%। तो इसका हम पहले 20% कितना रुपया हमारा प्रॉफिट होगा भाई, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा टोटल रेट है उसका हम पहले 20% निकालेंगे। तो ये टोटल रेट हमारा किस में आ गया, ये D2 में आया हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू D2 इनटू कितना परसेंट निकाला, 20%। तो यहाँ पे 20% डाल देंगे फार्मूला में। हम जिस तरह से लिख रहे हैं सेम फार्मूला आप लोग को प्रैक्टिकल में डालना है, तभी हमसे होगा कि आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाएगा। और अगर आप थोड़ा सा ही मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपका फार्मूला काम नहीं करेगा और आपका जो अमाउंट है वो जो कैलकुलेशन करेगा ये सिस्टम वो नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे इसका हमारा 20% कितना होगा, 1 लाख का, तो 1 लाख का 20% हमारा हो जाएगा 20,000 अमाउंट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसका देखें कितना है, 5 5 है 3 जीरो, मतलब इसका 5000 रुपया हो गया। अब इसका देखेंगे
8 दूनी 16 और ये 3 और 1 4 जीरो, मतलब इसका हो गया 1,60,000। अब हमारा 5,000 का 20% देखेंगे, 5,000 का 20% कितना होगा भाई? तो 5,000 का 20% 1,000 होगा। इसके लिए क्या फार्मूला होगा? इसके लिए होगा इक्वल टू D3 इंटू 20%, इसके लिए हो जाएगा इक्वल टू D4 इंटू 20%। ठीक है सब में। अब इसका हम 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1,60,000 का 16 दूनी 32,000 रुपया। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या है? टोटल सेल रेट। अब देखिए हमारा एक पहले कितना रेट निकला था? हम लोग परचेस रेट का अगर हम लोग देखेंगे तो रेट कितना निकला था? 1,00,000 रुपया। इसमें हम लोग प्रॉफिट कितना कमाएंगे? 20,000 रुपया। अब हमारा टोटल सेल रेट कितना हो जाएगा? 1,20,000, क्योंकि हम लोग तो इतना खरीदे हैं और इतना रुपया उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ रहे हैं। कितना? 20,000 रुपया। 1,00,000 में हम सामान को खरीदे और 20% अगर इसका हम प्रॉफिट जोड़े हैं तो 20,000 रुपया मेरा हो जाता है। 20% कितना? 1,00,000 का। 1,00,000 का हम लोग 20% अमाउंट निकाले थे, कितना निकला? 20,000 रुपया। तो हम लोग 1,00,000 में 20,000 अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो पहले जो हमारा सामान का 1,00,000 हो रहा था उसका रेट हो गया क्या? 1,20,000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेचने के लिए? ये हमारा किसमें आया? D2 में आया। इसको कर देंगे इक्वल टू D2, इसको प्लस कर देंगे किसको? E2। अब यहाँ पे कर देंगे प्लस क्या? E2 और इंटर कर देंगे, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000। अब इसका अगर हम देखेंगे तो 5,000 ये है, 1,000 ये है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू D3 प्लस E3। इसका हो जाएगा 5,000 1 6,000 हो जाएगा। उसके बाद इसका अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू D4 प्लस E4 और इंटर। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे 1,60,000 और उसमें 32,000 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1,92,000 हो जाएगा। 1,92,000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? एक एक्सेल शीट को कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, अगर फिर से बताना हो तो एक बार बताइएगा, कहीं डॉट हो।